कराची से सऊदी अरब जाने वाली परवाज में सवार 301 जिंदगियां एक मे डे की कॉल की दूरी पर थी, लेकिन सिर्फ 670 घंटों का कमतर फिजाई तजर्बा रखने वाले 3 रुकनी फ्लाइट क्रू इमरजेंसी कॉल का फैसला करने में नाकाम रहा। यूं कंट्रोल टावर मुश्किल में घिरे जहाज की मदद ना कर सका। फिजाई तारीख का मुनफरिद हादसा, जब कामयाब इमरजेंसी लैंडिंग के बावजूद जहाज के तमाम मुसाफिर हलाक हो गए। मैं हूं उजैर मलिक और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, 19 अगस्त 1980 की शाम 6:32 पर कराची के कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी एयरलाइन की परवाज 163 जद्दा के लिए बरास्ता रियाद रवाना हुई। जहाज के मुसाफिरों में 85 पाकिस्तानी और 32 ईरानी भी शामिल थे, जो उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे थे। रियाद एयरपोर्ट पर ईंधन भरने के बाद 9:08 पर परवाज 163 ने जद्दा के लिए उड़ान भरी, लेकिन सिर्फ 7 मिनट बाद जहाज के कॉकपिट में बेचैनी फैल गई। जहाज में आखिर ऐसा क्या हुआ कि कॉकपिट को परवाज के 11 मिनट बाद ही इमरजेंसी लैंडिंग की कॉल देनी पड़ी? इस दौरान कॉकपिट में क्या वाकयात पेश आए, आइए आपको तफसील से आज की वीडियो में बताते हैं कि रियाद के रनवे पर सऊदी तैयारे को पेश आने वाले खौफनाक हादसे में गलती आखिर थी किसकी। ठीक 9:08 पर जब फ्लाइट 163 ने उड़ान भरी तो सब कुछ नॉर्मल था, मामूल के मुताबिक था। फिर अचानक कार्गो कैबिन का फायर अलार्म बज उठा। फ्लाइट इंजीनियर फ्रिट्ज रॉबर्ट ने कप्तान को बताया कि कार्गो के तीसरे कैबिन में धुआं भर चुका है। इस दौरान कप्तान मोहम्मद खातिर, फ्लाइट इंजीनियर फ्रिट्ज रॉबर्ट और को पायलट समी हुसनैन ने आपस में मुशावरत की। तीनों की गुफ्तगू के ट्रांसक्रिप्ट से पता चलता है कि कॉकपिट क्रू हंगामी सूरत हाल में अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल नावाकिफ था। कॉकपिट ने हिफाजत इकदाम में काफी ताखीर की और जो इकदाम किए उनमें भी काफी गलतियां थी। और पहली गलती थी हंगामी सूरत हाल में बर वक्त फैसला ना करना। वक्त तेजी से गुजर रहा था, फायर अलार्म मुसलसल खतरे की निशानदही कर रहा था, लेकिन जहाज के पायलट फैसला करने में नाकाम थे। इसी दौरान फ्लाइट इंजीनियर मौके पर जाकर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कॉकपिट से निकला तो कार्गो वाले हिस्से से धुआं उड़ता नजर आया। सूरत हाल पर आखिरी हिस्से में बैठे मुसाफिरों की भी नजर थी और वो बेचैन नजर आ रहे थे। फ्लाइट इंजीनियर ने कॉकपिट में वापस आकर फर्स्ट ऑफिसर को सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। इमरजेंसी वाजे होने के बावजूद फ्लाइट क्रू उलझा रहा कि जहाज में धुआं भर जाने पर हैंडबुक में क्या हिदायत दर्ज हैं। क्रू फ्लाइट ऑफिसर्स को फौरी फैसला करने में नाकामी का सामना रहा और यूं मजीद 4 कीमती मिनट गुजार दिए गए। इसी दौरान एक कैबिन क्रू घबराया हुआ आया और बताया कि कैबिन में आग लग चुकी है। यही वो वक्त था जब जहाज रियाद एयरपोर्ट से 60 मील की दूरी पर आ चुका था। इस दौरान अचानक को पायलट ने ऐलान किया कि वो वापसी की कॉल दे रहा है, यानी रियाद के लिए इमरजेंसी लैंडिंग। कंट्रोल टावर ने कॉकपिट को अपनी मर्जी की ऊंचाई से रियाद एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की इजाजत दी और नीचे रनवे पर फायर ट्रक्स, अमला, एम्बुलेंस और वाटर कैनन भी पहुंचा दी गई। फ्लाइट 163 रियाद एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर पहुंचा तो कार्गो कैबिन में लगी आग आखिरी कतार में बैठे मुसाफिरों की सीटों के नीचे झांक रही थी। मुसाफिरों में शदीद खौफ था और कैबिन क्रू 287 मुसाफिरों को पुरसुकून रखने में मुसलसल नाकाम हो रहा था। मुसाफिरों से सीट बेल्ट बांधने की अपीलें बेसूद थीं। इसी दौरान कंट्रोल रूम ने कॉकपिट से जानना चाहा कि क्या जहाज के इंजन में आग लगी है। कॉकपिट से नफी में जवाब मिला। कॉकपिट ने कंट्रोल टावर को सिवाय इमरजेंसी लैंडिंग के जहाज के अंदर की सूरत हाल पर एतमाद में नहीं लिया। कंट्रोल टावर को कैबिन में लगी आग का बताया जाता तो रनवे पर इंतजामात की नौयत कुछ और होती। कंट्रोल टावर आखिर तक मे डे की कॉल का मुंतजिर ही रहा। धुआं मुसाफिरों वाले हिस्से में भर चुका था। कार्गो कैबिन में लगी आग के शोले अपनी झलक दिखला रहे थे। लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हुआ तो उन्होंने अगले हिस्से का रुख कर लिया। यूं जहाज में हलचल कुछ और बढ़ गई। कैप्टन ने कैबिन क्रू को फौरी तौर पर आग बुझाने वाले सिलेंडरों का बंदोबस्त करने का कहा, लेकिन नाकामी हुई। जहाज में फैली बदनस्मी के सबब अमला आग बुझाने वाले सिलेंडर्स के मकाम तक नहीं पहुंच सका।
ऐसा इसलिए हुआ कि मुसाफिर घबरा चुके थे और अमला उन्हें पुरसुकून नहीं रख पा रहा था। ये तीसरी गलती थी। हर गुजरते लम्हे धुआं, आग और हिद्दत बढ़ती ही जा रही थी। ये वो वक्त था जब कॉकपिट को संगीनी का एहसास हुआ। हवाबाजों ने जहाज की रफ्तार को बढ़ाया। फ्लाइट अटेंडेंट मुसलसल उर्दू, अरबी और अंग्रेजी में मुसाफिरों को पुरसुकून रहने, सीट बेल्ट बांधने और अपनी नशिस्तों पर बैठने की तलकीन करते रहे। फर्स्ट ऑफिसर हसनैन खातिर ने को पायलट से कहा कि जहाज के पिछले हिस्से में लगी आग से मुतालिक कंट्रोल रूम को आगाह करे। ऐसा एक नहीं बल्कि 2 बार कहा गया, लेकिन रनवे की तलाश में मसरूफ सूरत हाल पर घबराए को पायलट ऐसा करने में नाकाम रहे। ये चौथी गलती थी। इस दौरान कॉकपिट को रनवे नजर आ गया। कंट्रोल रूम से क्लियरेंस मिलने पर जहाज नीचे की जानिब झुका। एक फ्लाइट अटेंडेंट ने माइक संभाला और खोखली आवाज में मुसाफिरों से अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठने की अपील की और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सब जानते थे कि यह वक्त घबराने का ही है। उधर कॉकपिट में पायलट्स जहाज को लैंडिंग गियर में डाल चुके थे। रनवे पर इमरजेंसी से निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल थे, लेकिन कंट्रोल रूम को ताहाल जहाज में किसी इमरजेंसी से आगाह नहीं किया गया था। यह एक संगीन और बड़ी गलती थी। एनी शाहिदीन ने रनवे की समत बढ़ते जहाज की दुम से धुआं निकलते देखा। इसी दौरान फ्लाइट इंजीनियर को एक और स्मोक अलार्म मौसूल हुआ, जिस पर क्रिट्स रॉबर्ट फ्लाइट इंजीनियर ने हाइड्रोलिक सिस्टम पर कम दबाव को नोट किया। जहाज का हाइड्रोलिक सिस्टम जहाज के दूसरे इंजन पर इन्हिसार करता था, लेकिन इंजन 2 लैंडिंग के वक्त बंद था। यह भी एक गलती थी। फायर अलार्म के ठीक 21 मिनट बाद परवाज 163 एक बार फिर रियाद के एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी थी। हंगामी लैंडिंग बज़ाहिर इंतहाई नॉर्मल थी। जहाज के इंजन भी चालू थे। फायर ट्रक्स जहाज से कुछ फासले पर रुक गए कि अचानक पिछले हिस्से में आग देखी गई। इसी दौरान जोरदार धमाका हुआ और आग के शोले छत फाड़कर बाहर निकले। फायर ट्रक्स के पास आग बुझाने वाला जितना फॉर्म था वो उन्होंने जहाज पर छिड़क दिया। कंट्रोल रूम ने कॉकपिट को जहाज के चलते हुए इंजन की तरफ मुतवज्जे किया। पायलट्स ने अपनी गलती तस्लीम की और इंजन बंद कर दिए। लैंडिंग के दौरान एक मौका ऐसा आया जब फ्लाइट अटेंडेंट ने लैंडिंग के फौरन बाद मुसाफिरों के फौरी इनखला से मुताल्लिक कप्तान से हिदायत चाही। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक फ्लाइट अटेंडेंट ने एक से ज्यादा बार हिदायत चाही, लेकिन कप्तान खुद पर छाई घबराहट का शिकार रहे और अटेंडेंट को जवाब दिए बगैर अपनी पोजीशन संभालने का ऑर्डर दे दिया। ऐसा लगा जैसे कप्तान को खुद जहाज की बाहिफाजत लैंडिंग का यकीन नहीं था। मुश्किल तरीन सूरत हाल में जहाज के कप्तान का घबरा जाना और हौसला और यकीन छोड़ देना भी गलत है। जहाज के अंदर सूरत हाल मजीद खतरनाक हो चुकी थी। बदहवासी और मौत का खौफ छाया हुआ था। मुसाफिर आगे की जानिब से मटाए थे। अमले ने जहाज के बंद दरवाजे खोलने की कोशिश ही नहीं की, या शायद उन्हें इस बारे में कहा नहीं गया था, या फिर वो जहाज के दरवाजों तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुए। कंट्रोल टावर पर एक आखिरी कॉल मौसूल हुई कि हम वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद राबते खत और कॉल्स खामोश हो गए। ये वक्त था दौरान परवाज कॉकपिट हमले के सबसे बड़े गलत फैसले का खुमियाजा भुगतने का। फायर अलार्म के बाद फर्स्ट ऑफिसर ने फौरी तौर पर जहाज के तमाम वेंटिलेशन बंद करने का हुक्म दिया था, जिसका नतीजा यह निकला कि खौफनाक 21 मिनट बाद रनवे पर खड़े जहाज में धुआं मुकम्मल भर चुका था। जहरीली गैसेस फैल चुकी थी, इसलिए जहाज के वेंटिलेशन बंद थे और यूं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड और अमोनिया पर मुश्तमिल जहरीले धुएं ने दरवाजे की समत कतार लगाए खड़े मुसाफिरों को आनन फानन मौत की आगोश में दे दिया। बदकिस्मत जहाज के बदकिस्मत 287 मुसाफिर और अमले के 14 अरकान जिंदगी के करीब पहुंचकर मौत से हार बैठे। रियाज के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर अपनी नौयत का यह पहला हादसा था। मकामी फायर फाइटर्स ने इससे पहले हंगामी सूरत हाल के कभी ऐसे मनाजिर नहीं देखे थे और ना ही कभी फायर फाइटिंग की मॉक ट्रेनिंग की थी। जहाज के इंजन बंद होने के 23 मिनट बाद जब रेस्क्यू अमला जहाज के दरवाजे खोलने में कामयाब हुआ तो अंदर मौत की सी खामोशी थी। कई बार पुकारा गया लेकिन कोई जवाब न मिला और फिर अचानक एक शोला ऊपर की जानिब उठा। जहाज में मौजूद जहरीली गैसों ने ईंधन का काम दिया और खिड़कियों तक जहाज जलकर राख बन गया और आज एक इबरतनाक यादगार है।
1980 तक सऊदी परवाज 163 फ़िज़ाई हादसात की तारीख में तीसरा होलनाक हादसा था, लेकिन बदतरीन फ़िज़ाई हादसात की तारीख में आज ये छठे नंबर पर है। सऊदी सदारती कमीशन की जानिब से परवाज 163 को पेश आने वाले हादसात की तहकीकात में बताया गया कि जहाज में आग कार्गो में मौजूद किसी आतिशी सामान की वजह से लगी। कमीशन के मुताबिक हंगामी लैंडिंग के बाद जहाज के इंजन बंद न करना रेस्क्यू अमले के जहाज तक पहुंचने में बड़ी रुकावट बना। कैबिन क्रू मुसाफिरों के फौरी इनखला में नाकाम रहा। लैंडिंग के फौरी बाद जहाज के इमरजेंसी दरवाजे ना खोलना अमवात की वजह बना। कमीशन ने जहाज में आग का पता लगाने और बुझाने में मदद देने वाले निजाम को भी नाकाफी करार दिया।